गालिब साहब को आम खाने का बड़ा शौक था, ऐसा मुझे गुलजार भाई ने बताया। पता नहीं गालिब साहब ने आम पर कोई शेर लिखा है या नहीं। बहरहाल एक बार वो उनके दोस्त बैठे हुए आम खा रहे थे, जिनमें से एक दोस्त था जिसको आम पसंद नहीं थे। तो गालिब साहब को बड़ी हैरत हुई कि भाई कैसे बदमजाक आदमी हो तुम, तुम्हें आम पसंद नहीं है। उनको एक आम दिया तो उसने उठा के फेंक दिया। एक गधा वहां पे खड़ा था, उसके पास जाके गिरा तो गधा मुंह मोड़ के चला गया। तो कहने लगे देखिए गधे भी आम नहीं खाते। तो गालिब साहब बोले कि जी नहीं, गधे ही आम नहीं खाते। आमों के साथ और गालिब साहब के साथ, दोनों के साथ मेरा बचपन का वास्ता रहा है। आमों खाने का कंपटीशन हुआ करता था हमारे मामू के बाग में। फ्रिज वगैरह तो था नहीं, बाल्टी में डाले जाते थे आम, ट्यूबवेल से पानी भर के, उसमें ठंडे होते थे और उनको यूं दबा के और चूस के खाया जाता था। और गालिब साहब के साथ ये ताल्लुक रहा कि मैं नैनीताल में पढ़ता था स्कूल में, जहाँ से हम लोग ट्रेन से आते थे दिल्ली, और मेरे वालिद अजमेर शरीफ में रहते थे। तो दिल्ली में दिन गुजारना पड़ता था, रात को मिलती थी ट्रेन अजमेर की। एक मेरे वालिद की फुप्पी थी और उनके फुप्पा, जो गली कासिम जान में रहते थे, बल्ली मारान में। और हम लोग तांगे में या रिक्शा में जाया करते थे। उस वक्त तांगे में या रिक्शा में जाना मुमकिन था गली कासिम जान में। रास्ते में मेरे वालिद हमेशा बताते थे, ये देखो ये मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे, उनका घर है। उस घर से हम गुजरते थे जो टूटा फूटा सा था, कोयले से भरा पड़ा लगता था। पता चला कि कोयले की टाल थी वहां। और मुझे हैरत होती थी कि ये अगर इतने बड़े शायर हैं तो फिर ये इनका घर ऐसे क्यों है। क्योंकि शेक्सपियर के बारे में तो मैंने पढ़ा था कि उनके घर की तस्वीरें भी देखी थी, और उनकी मूर्तियां यहाँ लगी हैं वहां लगी हैं, और यादगार पूरा शहर बसा हुआ है शेक्सपियर के नाम पे। बड़ी हैरत होती थी। और स्कूल भर मुझे जरा भी इल्म नहीं था इस बात का कि वो कितने अजीम शख्स और कितने अजीम शायर थे।